Hello, good evening. My name is Ritu Ratewal and you are with Unacademy Studios Placebo, India's #1 channel for NEET and AIIMS preparation. आज की क्लास में मैं तुम्हें पूरी तरीके से एड्रिनल ग्लैंड समझाऊंगी। एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, लोकेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। इन शॉर्ट तुम्हें एड्रिनल ग्लैंड की पूरी जन्म कुंडली अभी पता चल जाएगी। चलो, आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करेंगे और जैसे ही ये लिंक डालेंगे नीट प्लेसिबो, आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि चैनल पे आज किस किस चीज़ की क्लास पढ़ाई जाने वाली है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और बहुत सारी मोटिवेशनल छोटे छोटे कोट्स हम लोग आप लोगों के लिए डालते रहते हैं ताकि आप लोग मोटिवेटेड फील करते रहो, क्योंकि हमेशा मोटिवेशनल सेशन देना आसान नहीं होता ना। सो वी जस्ट पुट इट देयर सो दैट यू रीड इट एंड यू फील यस वी कैन डू इट। अनअकैडमी प्लस एक बहुत ही लाजवाब प्लेटफॉर्म है इस वक्त नीट एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सो जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता उनको बता देती हूँ। अनअकैडमी प्लस एक और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, जहाँ पर इस वक्त अनअकैडमी के 40 बेहतरीन टीचर्स अपना कोर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चों को नीट की तैयारी करा रहे हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने से इन 40 टीचर्स में से आप किसी की भी क्लास लगा सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन लेने से यू गेट क्लासेस ऑफ 40 टीचर्स। दीज टीचर्स आर टीचिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। इन टीचर्स में से एक मैं भी हूँ। तो अनअकैडमी प्लस पे मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ और बहुत फास्ट तरीके से भी अभी मैं पढ़ाने लगी हूँ, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम आने वाला है। मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है और बहुत सारे बच्चों ने इस बार एडमिशन लिया है क्रैश कोर्स को पढ़ने के लिए, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको कितना इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3-4 चैप्टर्स देयर। मैं एनिमल टिश्यू कल से आज शुरू करा चुकी हूँ। मैं एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं इकोलॉजी का एक कोर्स साइड में चला रही हूँ जो कि क्रैश कोर्स से भी अलग है, ताकि तुम्हें इकोलॉजी में थोड़ा आराम से पढ़ा सकूँ और तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। इकोलॉजी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तो कम से कम 3 बार तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे। एक बार तुम पहले पढ़ के आओगे, जो कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। दूसरी बार मैं तुम्हें क्लास में पढ़ाऊंगी और तीसरी बार मैं तुम्हें फिर से पढ़ के आने के लिए कहूँगी और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहूँगी। उसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे। सो जब इस तरीके से 3-3 बार अगर तुम चैप्टर पढ़ोगे तो तुम समझ सकते हो तुम्हारी कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सिमिलरली ऐसा ही केमिस्ट्री के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, रेगुलर कोर्सेज भी हैं। देर आर क्रैश कोर्सेज ऑल्सो, देर आर रिविजन कोर्सेज ऑल्सो, देर आर टेस्ट सीरीज ऑल्सो। सो आपको जो अपने लिए सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने से मिलता है। अलग अलग टीचर्स का अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू टेक द सब्सक्रिप्शन? यू गो टू प्ले स्टोर एंड यू डाउनलोड दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यू इंस्टॉल दिस। फ्रंट पेज ओपन करेंगे आप इसका तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। यहाँ नीचे जाएंगे, प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। फिर बहुत सारे फिर से ऑप्शन आएंगे। आप जाएंगे नीट एंड एम्स के ऑप्शन पे, इस पर क्लिक कर देंगे एंड फिर आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने समय के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस। उसी के हिसाब से प्राइसेस हैं। जैसे अगर आप अभी 2020 में पेपर देना चाहते हैं, सो यू विल गो फॉर अ 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। अगर आप 2021 में देना चाहते हैं पेपर तो यू विल गो फॉर अ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। अगर आप 2022 में देंगे, मतलब अभी आप 10th में हैं, अभी आपके पास 2 साल है पढ़ने के लिए, तो यू गो फॉर अ 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। 6 मंथ्स का फीस रहता है 24,000 रुपीज़, 1 ईयर का फीस रहता है 30,000 रुपीज़ और 2 ईयर्स का फीस रहता है 48,000 रुपीज़। अभी वैसे मुझे तो जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी एजुकेशन का दिया जा रहा है उसके हिसाब से मुझे तो फीस बहुत ही जायज़ लगती है। ये आप लोगों ने देखा ही होगा ऑफलाइन के कंपैरिजन करके, पर इसको और कम किया जा सकता है। आई विल गिव यू अ कोड। वो कोड डालने से हर एक फीस 10% ऑफ हो जाएगी, आप कोई भी एडमिशन लेना चाहें तो। कैसे? देखो, सपोज यू क्लिक ऑन 1 ईयर वाला, ठीक है। 1 ईयर पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे 30,000 दिखने लग गया। अभी आप पे नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे, आपको यहाँ पे एक जगह दिखेगी खाली, इसमें आप ये कोड भर देंगे, ऋतु लाइव कोड डाल के अप्लाई बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ 30,000 की जगह अब यहाँ पे 27,000 दिखने लगा है। यहीं के यहीं आपको 10% ऑफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली जो अभी तुम्हारे लिए रेलिवेंट कोर्स है 24,000 वाला, जो 6 महीने वाला है, दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम 21,600। 2 ईयर वाला इट विल बिकम 43,200। ओके, चलो अब बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं
अपना टॉपिक, मेरी बुक रखी हुई थी साइड में, हटानी पड़ रही है। चलो, एड्रिनल ग्लैंड पहले देखते हैं, लोकेशन कहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड की। किडनी जानते हो तुम, एब्डोमिनल कैविटी में किडनी पड़ी होती है। अगर तुम्हें मैं बॉडी के हिसाब से बताऊं तो किडनी हमारे बैक साइड पे रहती है, बैक साइड पे जहां पे रिब्स खत्म होती है, जस्ट उसके पास में। जो लास्ट वाली तुम्हारी रिब होती है ना, जो फ्लोटिंग रिब होती है ना, जो आगे नहीं ज्वाइन करती स्टर्नम को, वो बेसिकली किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। याद है तुम्हें रिब्स, जैसे ये स्टर्नम है मान लो, सो यहाँ पे ऐसे रिब्स लगती रहती हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता है, फिर 11 12 ऐसे फ्लोटिंग होती है ना। तो यहाँ पे किडनी होती है, यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स के नीचे छुपी होती है। किडनी के ऊपर रखा होता है ये पिरामिड शेप का ग्लैंड, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। और इसके होते हैं 2 पार्ट्स, जो मेजर पार्ट है वो मैं ऑरेंज में बना रही हूं, इट इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक छोटू सा पार्ट है जो मैं अंदर की साइड बना रही हूं पर्पल में, इसे कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला। सो 2 पार्ट्स है, इतना साफ नजर नहीं आ रहा बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। दिस इज कॉल्ड एड्रिनल मेड्यूला, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब पिट्यूटरी से जो हार्मोन आता है, यू रिमेंबर हाइपोथैलेमस, देन देयर इज अ पिट्यूटरी हियर। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है एड्रिनल ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एड्रिनल ग्लैंड इज टोटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी, राइट। याद करो पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, ACTH करके एक हार्मोन निकलता है जिसे कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। याद आया, ACTH एंटीरियर पिट्यूटरी से। ACTH का फुल फॉर्म क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो नाम से ही पता चल रहा है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे काम करने वाला हार्मोन। इट विल गो एंड इट विल वर्क ऑन द कॉर्टेक्स एंड ऑन द कॉर्टेक्स ओनली। भगवान के लिए ये बात याद रखेंगे कि जो पिट्यूटरी है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, एड्रीनल मेड्यूला को पिट्यूटरी कंट्रोल नहीं करता है। एड्रीनल मेड्यूला कैसे कंट्रोल होएगा, आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट नाउ यू रिमेंबर जो ACTH है, नाम से पता चल रहा है यार, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। फर्स्ट थिंग, नाउ एड्रीनल कॉर्टेक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत सारे हार्मोन्स को जन्म देता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से कोई एक हार्मोन नहीं निकलता भैया, दर्जनों हार्मोन निकलते हैं, लेकिन एड्रीनल कॉर्टेक्स से पहले हमें पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, तभी मैं बता सकती हूँ कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलेगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 layers. I'm again making it large, very large. वैसे ये पिरामिड शेप का होता है, लेकिन ये फ्लैट पिरामिड की तरह होता है, समझ रहे हो, ट्राइंगुलर है ये, ऐसा नहीं प्रॉपर पिरामिड शेप का नहीं है ये कि कहीं 3D में इमेजिन करने लग जाओ। एंड दिस इज द मेडुला, राइट। नाउ सी, इट हैज 3 layers. ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है, और ये बीच वाली लेयर है। तुम देखो बीच वाली लेयर मैंने बहुत मोटी दिखाई है, इसका रीजन ये है कि बीच की लेयर बहुत मोटी होती है एक्चुअली में। दिस द लेयर दैट आई एम कलरिंग इन ब्लू, द आउटर मोस्ट लेयर, एक मिनट बच्चों, कलर करके कुछ बता पाऊंगी, वेट। एंड देयर इज अ लेयर दैट आई वांट टू कलर हियर, से वी कलर इट इन येलो। नाउ यू अंडरस्टैंड, ये जो अंदर वाला स्पेस है ये मेड्यूला है, ये कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हैं। ये बीच वाली मैं इसलिए कलर नहीं कर रही क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लग जाएगी, इतना नहीं हमारे पास समय है। ओके, अब देखो इनको याद करने का बहुत आसान तरीका है। याद है अपन ने किडनी वाले चैप्टर में किया था GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR किया था ना, बस इसका नाम भी अपन ने GFR से याद करना है, GFR। इसे कहेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा, इसे कहेंगे जोना
जोना का मतलब है जोन, जोना फैसिकुलाटा, और इसे कहेंगे जोना रेटिकुलारिस। याद करना बहुत ही आसान था, GFR से। GFR बाहर से शुरू करना है, लेकिन बेटा जी कहीं ये नहीं कि अंदर से GFR ऐसे शुरू कर दो। GFR ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलारिस। तुम देख पा रहे हो फेसिकुलेटा सबसे चौड़ी होती है, ठीक है, सबसे चौड़ी यही होती है, और इससे बहुत तगड़ा हार्मोन भी निकलता है, बताऊंगी। जोना ग्लोमेरुलोसा रिलीजेस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलीज करेगा ये। द हार्मोन्स विल बी कॉल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, पहले नाम लिखा देती हूँ फिर बताऊंगी कि इनका मतलब क्या है। Zona fasciculata releases something called glucocorticoids. Right? And reticularis, it releases something called androgens. अब पहली बात तो ये होते क्या है, दूसरी बात इनको लर्न कैसे करना है। नहीं, पहली बात इनको लर्न कैसे करना है, दूसरी बात होते क्या है, पहले लर्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद देखो, जी वाले से कभी जी वाला रिलीज नहीं होगा, ग्लोमेरुलोसा से कभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज नहीं हो सकता, तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। जी के साथ कभी जी पेयर नहीं करोगे, ठीक है। ग्लोमेरुलोसा से रिलीज करोगे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और फैसिकुलेटा से रिलीज करोगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और सबसे अंदर वाली से सेक्स हार्मोन रिलीज करोगे, क्योंकि सेक्स हार्मोन थोड़ा छुपा के रिलीज करो तो सही है ना, समझो ना। सोसाइटी हमारी सेक्स हार्मोन्स को अच्छा नहीं मानती है, सो यू कवर इट एंड यू पुट इट इन द डीपर लेयर्स। कैन यू रिमेंबर दैट? आगे पूछूं, आगे बात करूं? बोलो बच्चों, फोटोसिंथेसिस को क्या हो गया? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। नहीं, प्रतीक्षा थोराट, नहीं बेटा, फोटोसिंथेसिस अभी 6 बजे वाली क्लास में आज कैल्विन साइकिल करेंगे। तुम्हारा फोटोसिंथेसिस भी थोड़ा सा डिले हो गया टेस्ट वगैरह के चलते। 1 मिनट, बेटर, टेस्ट वगैरह के चलते तुम्हारा डिले हो गया फोटोसिंथेसिस, बट क्या हो गया? रईस सैयद, कैन यू सी मी? कैन यू सी मी? Yes, Swagat Dash, I can see you. Of course, I can see you. Now, listen to me. Listen to me. वो बात लर्न हो गई। अब देखो, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बॉडी में वाटर और मिनरल बैलेंस को छेड़ते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में याद करो, किडनी वाले चैप्टर में अगर तुम्हें याद हो, मैंने ये कहा था कि एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जो कि जाके नेफ्रॉन पे एक्ट करता है, याद है? एल्डोस्टेरॉन, रास याद है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, एल्डोस्टेरॉन याद है? ये एल्डोस्टेरॉन एग्जाम्पल है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का। सो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और भी बहुत सारे हैं, बट इसका सबसे मेजर एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है बेटू जी, इससे याद रखना है, सबसे बाहर वाली से एल्डोस्टेरॉन। देखो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन का तुम लोगों को फंक्शन पता है? नहीं पता तो मैं अभी दोबारा बताऊंगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में वैसे तो बहुत सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं, लेकिन एक मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। और भी बहुत होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन, और बड़े होते हैं, पर मैं लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि नीट में आने नहीं वाला वो, ठीक है। देयर आर मेनी। एंड्रोजन्स में मेनली, एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, तो मेन जो एंड्रोजन रिलीज होता है दैट इज DHEA। ओके, अब इनका फंक्शन आज अपन ने क्या करना है, देखो मेरी क्लास में आज तो एक तो तुम इनका फंक्शन समझ के जाओगे डिटेल में, प्लस तुम समझ के जाओगे कि मेडुला से क्या डिफरेंस है। सिर्फ कॉर्टेक्स नहीं पढ़ेगी, वी विल डू बोथ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। व्हाई इज माय ओके, मैंने अपना माइक गिरा दिया है, आई नीड 2 seconds टू रीफिक्स इट, वेट।
Okay, better now. I'm back. Okay, are you able to hear me properly? वाह बेटा मुस्कान नेहरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, कल मैंने कोई क्लास ही नहीं लिया था। फेयर इन। नाउ लेट्स स्टार्ट। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन देखो, एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन मैं तुम्हें डिटेल में नहीं कराऊंगी, बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद करा देती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें ये किडनी वाले चैप्टर में कराया था। एल्डोस्टेरॉन बॉडी में तब रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। एल्डोस्टेरॉन और एडीएच साथ ही हैं, भाई भाई हैं। देखो वैसोप्रेसिन तो मैंने तुमको पढ़ाया था ना, वैसोप्रेसिन कब रिलीज होता है? जब बॉडी में पानी की कमी होती है ना। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सूसू बनने से रोक लेता है, मतलब कम सूसू बनता है, पानी को वापस बॉडी में खींच लेता है। एल्डोस्टेरॉन भी कुछ वैसा ही करता है। एल्डोस्टेरॉन और एडीएच भाई भाई हैं, ये बात याद रखो प्लीज, इस पे क्वेश्चंस आएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम से मिला के, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम फंक्शन, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। एल्डोस्टेरॉन और एडीएच भाई भाई हैं, इनके ऑपोजिट होता है एएनएफ जो हार्ट वाला होता है, याद रखनी है ये वाली बात, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन तब रिलीज होता है जब मेरे बच्चों तुम गुम हो जाओगे, गुम हो जाओगे डेजर्ट में। देखो ये बात सच नहीं है, एल्डोस्टेरॉन आपकी बॉडी में वैसे हल्का हल्का रिलीज होता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन, तुम्हें बस याद ऐसे ही करना है, जब तुम डेजर्ट में गुम हो गए हो, बिल्कुल पानी की कमी हो रही है, तब बहुत ज़्यादा भर भर के एल्डोस्टेरॉन निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में पानी वापस बचाना है। पानी कैसे बचाते हैं हम वापस, याद करो। अगर तुम्हें थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद है तो, नहीं याद तो मैं याद करा देती हूँ। ये बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, याद आया? अब यहाँ से ब्लड वेसल आती है इस तरीके से, है ना, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनता है, फिर ये ब्लड वेसल ऐसे चली जाती है, ठीक है। इस ब्लड से हम बहुत सारा पानी निकाल लेते हैं, लॉट ऑफ लिक्विड कम्स आउट ऑफ दिस ब्लड वेसल्स, एंड प्लस यूरिया प्लस लॉट ऑफ आयंस कम हियर, है ना, प्रोटीन्स ऑल्सो कम, प्रोटीन्स नहीं, छोटे वेरी स्मॉल अमाइनो एसिड्स से। देन दिस फ्लूइड गोज लाइक दिस 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 दिस। अब ये फ्लूइड अगर यहाँ पहुँच गया तो ये सूसू बन जाएगा। यूरिन विल, दिस फ्लूइड विल बिकम यूरिन वंस इट रीचेस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अपने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पहुँचने नहीं देंगे अपा, पहले ही धर लो इनको। क्या करेंगे? एल्डोस्टेरॉन, दिस इज एल्डोस्टेरॉन, this is aldosterone with spikes, okay. So aldosterone, it comes and it influences the DCT पे influence करता है। क्या करता है ये? It forms lot of sodium potassium pumps, lot of sodium potassium pumps it forms, sodium potassium pump, which will use energy to push lot of sodium here in blood. Lot of sodium is pushed out and lot of potassium is excreted. Lot of नहीं, lot of potassium is excreted. अगर तुम लोगों को याद हो तो सोडियम पोटेशियम पंप यही करता है, सोडियम ऊपर खींच लेता है, पोटेशियम अंदर डाल देता है। अब देखो पोटेशियम बॉडी से निकालना ही चाहते हैं, पोटेशियम अभी चाहिए भी नहीं होता। सोडियम को जैसे ही तुमने खींच लिया, सोडियम से कौन प्यार करता है? पानी। वाटर लव्स सोडियम, सोडियम लव्स वाटर। सो सोडियम को तो जाना पड़ रहा है मजबूरी में, लेकिन पानी अपनी बीवी को, सोडियम पानी की बीवी की तरह होता है ना, सो वाटर फॉलोज हिज वाइफ लाइक दिस। सोडियम के पीछे पीछे बहुत सारा पानी जाता है एंड बहुत सारा वाटर हम ब्लड में वापस खींच लेते हैं। कभी ये बेचारा पानी यहाँ सूसू बनने, मतलब यहाँ तक बेचारा पहुंच ही नहीं पाता। यू अंडरस्टैंड? यूरिन की वॉल्यूम, सो दिस इज यूरिन, यूरिन की वॉल्यूम रिड्यूस कर देता है एल्डोस्टेरॉन बाय एक्टिंग ऑन डीसीटी एंड फॉर्मिंग न्यू सोडियम पोटेशियम पंप्स, जिससे सोडियम ऊपर आ जाएगा एंड वाटर विल रन आफ्टर इट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? थैंक यू सुमन सिन्हा। मैं सोच रही थी कोई तो कह दे मुझे, आहा मजे आ गए। ओके नाउ I'm going to move forward now. Done? Okay. Is it buffering? Am I clear to you? Is there any problem with the video? You tell me.
यस, आई एम क्लियर. गुड गुड गुड, वेरी गुड. एल्डोस्टेरॉन कितना निकलेगा? साथी घोष अभी बताया बेटा. योर वाटर कंडीशंस विल रेगुलेट. अगर आपकी बॉडी में पानी कम हो गया है तो रास एक्टिवेट हो जाता है. रास एक्टिवेट होने पे क्या होता है? याद करो, एंजियोटेंसिन बनता है बॉडी में. एंजियोटेंसिन डिसाइड्स कि कितना एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा. जितना एंजियोटेंसिन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिन विल स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन. रिमेंबर? ओके. नाउ also angiotensin will stimulate pituitary to release ACTH and ACTH फिर एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराएगा. इनफैक्ट मेरे को याद आया, एंजियोटेंसिन सीधा नहीं जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी, पिट्यूटरी रिलीजेस ACTH, ACTH स्टिमुलेट्स एल्डोस्टेरॉन. ओके. नाउ नेक्स्ट, कॉर्टिसोल क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. कॉर्टिसोल क्या करता है? I hope I am clear to you, Sathi. Am I clear to you, Sathi? Did you understand? Okay. Now, cortisol किस ग्रुप का मेंबर है? उसको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. दैट मीन्स इट हैज समथिंग टू डू विद ग्लूकोज. कुछ ना कुछ तो वो ग्लूकोज से करेगा. Glucocorticoids are group of hormones which regulate blood glucose level. वैसे तुम पढ़ते हो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्लूकागॉन और इंसुलिन से रेगुलेट होता है, बट कॉर्टिसोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं होती है तो आप कमज़ोर फील करते हो, आप वीक फील करते हो, आपको मन करता है मैं थक गया हूँ, बैठ जाऊँ, चाहे कितना मर्जी ग्लूकागॉन रिलीज होता रहे. इट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. व्हाट डज इट डू? इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज. पहला पॉइंट. Now, why does it release blood glucose? Why does it increase blood glucose? क्या इसका क्या काम है? जब ग्लूकागॉन और इंसुलिन वहाँ पे है काम करने के लिए, इसको क्या बीच में पड़ी है कि मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा? It has to have something, right? Cortisol is called the stress hormone. It is released when your body is in stress. अब स्ट्रेस का मतलब ये नहीं हाय मेरा नीट नहीं हो रहा मर जाऊँ क्या, ये स्ट्रेस. दिस इज वन स्ट्रेस. और भी बहुत स्ट्रेस होते हैं. आपने व्रत रख लिया, आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेस है. आप बहुत ठंड में चले गए, आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेस है. आप बहुत गर्मी में चले गए, आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेस है. आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेस है. स्ट्रेस का मतलब होता है बॉडी से नॉर्मल कंडीशन से अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी बाहर लेके जाओगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे, इट इज स्ट्रेस फॉर द बॉडी. सो दिस हार्मोन इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, हम एड्रिनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हो. तो आप बोलोगे मैम ये इमरजेंसी और स्ट्रेस में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है भैया. इमरजेंसी हार्मोन एकदम से रिलीज होता है यार. तुम्हें एकदम से कार सामने आ गई तुम्हारी, है ना, कार तुम्हारे सामने आ गई, तुम्हें एकदम से डर लग गया, तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ गई. दैट इज एड्रिनलिन जो तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है. अभी मर जाता यार, ये जो सांस फूल रहा है, दैट इज एड्रिनलिन. लेकिन एड्रिनलिन उसके बाद खत्म हो गया. ये तो नहीं ना कि हॉस्पिटल में भी जा रहे तो भी 2 दिन बाद घर आ गए तो भी ऐसा तो नहीं है ना. एड्रिनलिन ने बस उसी समय काम किया. लेकिन जब तक आपकी चोट आपको लगी हुई है, ब्लीडिंग हो रहा है या कुछ भी, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रहेगा बिकॉज योर बॉडी इज अंडर स्ट्रेस. ओके. और व्रत रखने से भी स्ट्रेस है यार, मैंने तुम लोगों को बता चुकी हूँ वाली बात. सो जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, आपकी बॉडी को क्या है, तुम स्ट्रेस में हो यार, तुम परेशानी में हो, तुम कुछ है दिक्कत है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है फाइट करना स्ट्रेस को? ब्लड में एटीपी बढ़ा दो. ये कहता है कि यार चलो बॉडी तुम स्ट्रेस में हो, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट आई कैन गिव यू मोर ग्लूकोज. आई एम सॉरी, नॉट एटीपी, ग्लूकोज. आई कैन गिव यू मोर ग्लूकोज इन द ब्लड सो दैट द सेल्स हैव एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन. बुरी हालत के बाद भी सेल्स को अगर एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन मिलेगा तो बॉडी ज़्यादा बेटर फील करेगी. तो इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देना. ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ग्लूकोज बढ़ाना इसका काम है. कैसे ग्लूकोज बढ़ाएगा तुम्हें पता ही है. जब भी ग्लूकोज चाहिए होता है हम पहुंच जाते हैं लिवर के पास भिखमंगों की तरह. हम कहते हैं लाओ भैया दे दो जो देना है. क्या होता है यहाँ पे? यू नो, ग्लाइकोजन टूटता है. ये मैं तुम लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ. टूट के ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है. देन
अभी तक तुमने थायराइड में भी तुमने ये सेम चीज देखी है, थायराइड ग्लैंड भी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, याद करो बढ़ाता है ना, क्योंकि थायराइड ग्रोथ कराता है। यार देखो, ग्रोथ के लिए भी ब्लड में ग्लूकोज चाहिए, जब आपको स्ट्रेस से सामना करना है तो भी आपको ग्लूकोज चाहिए। ग्रोथ हार्मोन भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, थायराइड हार्मोन भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा। ग्रोथ हार्मोन बॉडी की फिजिकल ग्रोथ कराता है, थायराइड हार्मोन मेंटल ग्रोथ कराता है, सेक्सुअल ग्रोथ कराता है और फिजिकल ग्रोथ भी कराता है। सो वहां पे ग्रोथ वाला फैक्टर है। कॉर्टिसोल को कोई ग्रोथ नहीं करानी, कॉर्टिसोल कहती है ग्रोथ गई भाड़ में, मुझे चाहिए सिर्फ ब्लड में ग्लूकोज अच्छा खासा। तो याद करो, थायराइड हार्मोन और जो ग्रोथ हार्मोन है वो कभी प्रोटीन को नहीं तोड़ते ग्लूकोज बनाने के लिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए था हमें। थायराइड हार्मोन कहता है भैया प्रोटीन नहीं तोड़ूंगा, प्रोटियोजेनेसिस कराता है थायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। यहां पे सब तोड़ डालो, कोई मतलब नहीं है, क्यों, ग्रोथ तो करानी नहीं ना। ये लाइपोलाइसिस भी कराएगा, यहाँ लिपिड का ब्रेकडाउन भी कराएगा, यहाँ पे लाइपोलाइसिस अलग से लिख लेती हूं, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी कराएगा, क्योंकि इसको तो प्रोटीन नहीं बचाना ना, प्रोटीन होना चाहिए भैया, क्या है मेरी स्पेलिंग के साथ सीन। प्रोटियोलाइसिस भी कराएगा, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूको, बहुत बार बात होती है, नियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट स्टोर से ग्लूकोज बना दे, मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन तोड़ो लिपिड तोड़ो, कोई नहीं। और तो और ये इतना गंदा है, सेल्स में अमाइनो एसिड नहीं जाने देता। अमाइनो एसिड होते हैं ना, अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, तो जब ये सेल में जाने की कोशिश करते हैं इसे रोक देता है, इट रिड्यूसेस अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड। क्यों, ताकि अमाइनो एसिड अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाने में हेल्प करते हैं। अमाइनो एसिड को यही तो करता है ना लिवर, अमाइनो एसिड को कैप्चर करता है, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाता है। सो इट स्टॉप्स सेलुलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स, लिख दूं, स्टॉप्स सेलुलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स। इतनी बात समझ में आई है, आगे बात करूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नगेंद्र चौधरी, क्या बात हो गया, क्या इमोशनल टॉक्स हो रही हैं? ओके चलो नेक्स्ट, सेल साइकिल एक बच्चा पूछ रहा है कब खत्म करूंगी। देखो बेटा, स्पेशल क्लास अभी मुझे लगाने का टाइम नहीं मिल रहा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं स्पेशल क्लास में खत्म कर दूंगी सेल साइकिल। अब आगे सुनो, पहला काम तुमने देख लिया, दूसरा काम, इसका बहुत तगड़ा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। कॉर्टिसोल, यार कहीं चोट लग जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, एकदम से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, तो अब वो कॉर्टिसोल क्या कोशिश करता है, कम से कम इन्फ्लामेशन हो बॉडी में। इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड थिंग भैया, इन्फ्लेमेशन कम करने में बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम कॉर्टिसोल को यूज करते हैं ऐसी डिजीज में जहां बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केसेस में। याद करो, अगर तुमने कहीं पे सुना हो, वी यूज स्टीरॉइड्स एज स्किन क्रीम्स, जहाँ पे जिनको स्किन प्रॉब्लम्स होती है ना, रैशेज पड़े होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है स्किन पे, हम कहते हैं हम स्टीरॉइड लगा रहे हैं उसको इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए। तुम सोचते हो हम टेस्टोस्टेरॉन लगा रहे हैं, एस्ट्रोजन लगा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अ स्टीरॉइड टू, कॉर्टिसोल इज अ स्टीरॉइड। स्टीरॉइड का मतलब क्या है, ये जब मैं तुम्हें केमिकल नेचर पढ़ाऊंगी ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि वाई कॉर्टिसोल इज अ स्टीरॉइड, आई विल टेल यू, ठीक है। एक ना कैटेगरी होती है लिपिड्स की, उसको स्टीरॉइड कहते हैं, तो ये उस कैटेगरी में बेसिकली बिलोंग करता है, इसलिए ये स्टीरॉइड है। बट द स्टीरॉइड विच वी आर अप्लाइंग ऑन द स्किन, जो हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन कम करने के लिए, इट इज दैट। सो ये तो बहुत अच्छी बात है, यूज करो, मस्त यूज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी यूज इट इन डिजीजेज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कहीं पे भी आर्थराइटिस जॉइंट का इन्फ्लेमेशन है ना, तो कहीं पे भी जॉइंट का इन्फ्लेमेशन है, लगा लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये इतनी अच्छी बात होती तो डॉक्टर ये क्यों कहते हैं ज़्यादा स्टीरॉइड नहीं लगाने चाहिए, इतने अच्छे नहीं होते स्टीरॉइड यूज़ करने, इट इज़ बैड फॉर द बॉडी। वाई भैया, कोई चीज़ यदि इन्फ्लेमेशन को कम कर रही है तो वो कैसे कम कर रही होगी, वो उन चीज़ों को रोक रही होगी जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। इन्फ्लेमेशन कैसे आती है तुम्हारी बॉडी में, याद करो, मास्ट सेल हिस्टामीन रिलीज करते हैं, इसलिए इन्फ्लेमेशन आती है।
याद है तुम लोगों को? मास्ट सेल्स रिलीज हिस्टामीन ड्यू टू विच इन्फ्लेमेशन इज देयर. मास्ट सेल इज अ टाइप ऑफ WBC. Actually, it suppresses action of WBC. Suppresses action of leukocytes. क्या है? It suppresses the action of leukocytes. WBC का एक्शन सप्रेस होता है, इसीलिए एंटी इन्फ्लामेटरी है. अब मेरे प्यारे बच्चों दिमाग लड़ाओ. अगर कोई चीज़ WBC का एक्शन सप्रेस करेगी तो वो हमारी इम्यूनिटी का क्या हाल करेगी? ऐसी तैसी फेर देगी इम्यूनिटी की. आप बीमार पड़ जाओगे. इम्यूनिटी बिकम वेरी वेरी वीक. सो इट इज अ इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट. विच इज अ वेरी बैड थिंग. इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है ये. आज तुम्हें समझ में आएगी कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा क्यों कहते हैं कि चिंता चिता समान है. ऐसे कहते हैं ना, या तुम्हारी दादी नानी के मुंह से तुमने सुना होगा, बेटा चिंता मत कर, बेटा इतना चिंता करेगा तो बीमार पड़ जाएगा मेरे लल्ला मुन्ना. ऐसे बोलती है ना मम्मियाँ और दादियाँ बोलती हैं. ऐसा क्यों बोलती हैं? उन्हें ये नहीं पता, बट उन्हें ये पता है कि चिंता करने से बीमार पड़ते हैं. अब हमें पता है कि बीमार क्यों पड़ते हैं. चिंता करने से, स्ट्रेस में आने से कॉर्टिसोल रिलीज होता है. कॉर्टिसोल इज सप्रेसेस योर इम्यून सिस्टम. जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो आप बीमार तो पड़ोगे ना. यू विल फॉल सिक. एम आई क्लियर विद दिस? Ravish Kumar, I am very glad I am able to help you out anytime. Bishal Ramya Ji, thank you so much. ओके. सप्रेशन का मतलब कम कर देना. सप्रेशन का मतलब रोक देना. सप्रेशन का मतलब यू स्टॉप इट फ्रॉम डूइंग इट्स वर्क. राइट? ओके. पर अब कुछ बुरी चीज़ें, अगर ये बुरा ही बुरा होता तो बॉडी में होता ही ना, है ना. कुछ तो ये अच्छी चीज़ें करते ही हैं. तो इसकी अच्छी चीज़ों में से एक ये है कि ये ग्लूकोज बढ़ाता है. दूसरी इसकी अच्छी चीज़ ये है, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो गया, तो बॉडी इस वक्त बहुत परेशानी में है ना. ब्लड कम हो गया, RBC कम हो गया, तो इट स्टिमुलेट्स द बॉडी टू प्रोड्यूस न्यू RBCs. सो वन वेरी गुड फंक्शन इट हैज़ इज, आगे लिख देती हूँ मैं, इट what is it? Stimulates the body to produce RBC. ओके. सो RBC प्रोडक्शन के लिए मैं तुम्हें दो चीज़ें बता चुकी हूँ अभी तक. थायराइड ग्लैंड RBC प्रोडक्शन को बढ़ाता है और एड्रीनल ग्लैंड RBC प्रोडक्शन को बढ़ाता है. एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल RBC प्रोडक्शन को बढ़ाता है. अभी एक और बताऊंगी मैं तुम्हें, एक या दो और बताऊंगी जो RBC प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. तो तुम्हें अपनी कॉपी में ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं. RBC प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हॉर्मोन्स, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने वाले हॉर्मोन्स. ब्लड ग्लूकोज के लिए अभी तक कौन कौन बताया है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये बता दिया कॉर्टिसोल. अभी ग्लूकागॉन उसमें ऐड करूंगी. तो ऐसे करके हमारी लिस्ट बनेगी एक बहुत बड़ी. ठीक है. अच्छा, लास्ट जो चीज इसमें दी हुई है, इट हैज इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर एंड किडनी फंक्शंस. Which I don't know about. Really, I have tried to study. I have tried to study it from various places कि how it affects the cardiovascular function, but मुझे कोई बहुत अच्छा रिप्लाई मिला नहीं है. But you can do one thing. If you have a good book or you have a parent who is a doctor or anybody who can tell you, ask them कि ये कैसे cardiovascular system मतलब हार्ट पे कैसे इफेक्ट डालता है और ये किडनी पे कैसे इफेक्ट डालता है. एंड इफ यू गेट अ गुड आंसर, प्लीज आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, सो दैट आई विल अपडेट माई नॉलेज बिकॉज ऑफ यू. ओके, सो थैंक यू सो मच इन एडवांस इफ यू कैन टेल मी हाउ इट हैपन्स. राइट? कॉर्टिसोल का फंक्शन खत्म. नाउ लेट्स गो टू द इनर मोस्ट लेयर. सबसे अंदर वाली लेयर पे चलते हैं.
जोना रेटिकुलरिस विच विल रिलीज एंड्रोजन्स। अब तुम्हें लगता होगा कि क्या औरत में भी एंड्रोजन रिलीज होगा या सिर्फ मर्द में ही एंड्रोजन रिलीज होगा? व्हाट इज इट? एंड्रोजन्स आर एक्चुअली रिलीज्ड इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स दोनों में रिलीज होगा ये। मेल्स में ये, जैसे जब मेल्स को प्यूबर्टी आती है तब तो मेल्स का टेस्टिस बहुत ज़्यादा एंड्रोजन्स रिलीज करने लग जाता है, लेकिन प्यूबर्टी से पहले मेजर एंड्रोजन का जो सोर्स होता है मेल्स के लिए वो यही होता है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके टेस्टिस टेक ओवर द फंक्शन। फीमेल्स में बहुत ही डिफरेंट काम करता है। फीमेल्स में, फीमेल बॉडी में एंड्रोजन रिलीज होता है, बट फीमेल्स टेक इट एंड कन्वर्ट इट इनटू एस्ट्रोजन। आई होप दिस इज विजिबल। सो इट्स वेरी फनी, फीमेल्स को कुछ भी दे दो तो हम एस्ट्रोजन में ही कन्वर्ट कर देंगे, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। सो फीमेल्स में एंड्रोजन रिलीज होते हैं, बट फीमेल बॉडी इसको लेके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर लेती है, तो वो वहाँ से एस्ट्रोजन के फायदे उठाती है। इनफैक्ट फीमेल्स में जब एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बंद हो जाती है मेनोपॉज के बाद, फीमेल्स को बॉडी को एस्ट्रोजन तो चाहिए ही ना थोड़ा थोड़ा, तो जो एस्ट्रोजन थोड़ी बहुत फीमेल बॉडी में बचती है वो यहीं से ही आती है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ड्राइव इन फीमेल्स। फीमेल्स में जो लिबिडो रहता है, सेक्स ड्राइव रहता है, वो बेसिकली यहाँ से एड्रीनल एंड्रोजन्स की वजह से होता है। ओके, तो मैं इसको लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि टेस्टोस्टेरोन का मेल्स में क्या फंक्शन है और फीमेल्स में मैंने बता दिया कि उसको मेजरली एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर कभी कभी ट्यूमर हो जाता है कॉर्टेक्स का किसी को। Suppose somebody has a tumor here, right? So ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी एंड्रोजन्स की। इस केस में ये जो फीमेल है इसमें मैस्कुलिन फीचर्स आने लगेंगे। फीमेल में ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, इतने को वो एस्ट्रोजन में नहीं कन्वर्ट कर पा रही, तो फीमेल बॉडी में कुछ फालतू टेस्टोस्टेरोन घूम रहा है, तो वो मैस्कुलिनाइजेशन कर देगा, ठीक है। दाढ़ी आने लगेगी फीमेल को और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो इफ ओवर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हियर। आई एम डन विद दिस नाउ। There is only one disease given in NCERT regarding adrenal cortex and you have to remember it. Somebody who gets their adrenal cortex damaged, adrenal cortex किसी का डैमेज हो गया तो कौन सी डिजीज होगी उसको? It has a good name, you can remember it. The name is Addison's disease. Please check the spelling from NCERT. तुम्हें पता ही है स्पेलिंग में मेरा कितना हार्ट टाइट रहता है। Addison's disease. How you remember it? It's very easy. I have told you so many times. एक दो बार पहले भी बताया था, पर मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी अपनी ट्रिक। मैं ऐसे याद करती हूँ कि थॉमस एल्वा एडिसन का कॉर्टेक्स टूट गया था बेचारे का, ठीक है। एंड कॉर्टेक्स टूटने के बाद भी बेचारे को कुछ नहीं मिलता था, मिनरलो कॉर्टिकॉइड नहीं मिलते थे, कॉर्टिसोल नहीं मिलता था, तो भी इफेक्ट पड़ता है कॉर्टिसोल वाली प्रोडक्शन पे, क्योंकि कॉर्टिसोल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील होएगा, यू विल फील वेरी थका हुआ, यू विल फील लॉट ऑफ फटीग, आपका मिनरल बैलेंस बिगड़ जाएगा। ओके, सो कभी कभी ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में पूछा जाता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स अपने मॉड्यूल्स में डालते रहते हैं कि किसी का कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए तो बंदे की डेथ होगी या नहीं होगी, द पर्सन विल डाई अगर कॉर्टेक्स डैमेज हो गया। फिर पूछा जाता है क्यों होगी, ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा इसलिए होगी, या यहाँ से एल्डोस्टेरॉन कम रिलीज होगा इसलिए होगी, या क्या क्यों होगी। बेसिकली फ़र्क पड़ता है एल्डोस्टेरॉन का। अगर आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन नहीं है तो you will lose lot of water and you will lose lot of sodium and within a few days the person will die for sure. अगर कॉर्टेक्स खराब हो गया है तो उसी टाइम उसकी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करो, otherwise a person will surely die. Am I clear with adrenal cortex? Can I go with medulla now? I want to teach medulla. Are we done please? फटीग होती है थकान प्यारे बच्चों, फटीग होती है थकान। खुशी शर्मा, एम आई डन?
नहीं, आई एम डन, आर यू डन? शेख मोहम्मद साहिल, थैंक यू, लॉट ऑफ लव फ्रॉम दुबई। अरे सिर्फ प्यार ही भेजोगे? दुबई से कुछ अच्छी सी चीज़ लेके आना मेरे लिए, अगर तुम कभी इंडिया आए तो। मेरा भाई रहता है दुबई में एंड वो लेके आता है मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारे क्या होते हैं, डेट्स, डेट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, खजूर, और बहुत सारी चॉकलेट्स दोबारा से। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कह रही हूँ, किस साइड जा रही हूँ मैं? अनअकैडमी प्लस पे +2 का कोर्स कब शुरू होगा? नीलू मक्कड़, अगला जो मेरा क्रैश कोर्स के साथ साथ जो मैं कोर्स कराऊंगी इकोलॉजी का कराऊंगी बेटा। तो इकोलॉजी पूरी +2 ही है और काफ़ी चैप्टर्स मैं +2 के करा चुकी हूँ। तो अगर आप अभी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो तो आप वो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। साथ में क्रैश कोर्स में अभी रिवीजन तो कराऊंगी। ओके ओके, now let's move to adrenal medulla and you will not believe who is actually controlling adrenal medulla. adrenal medulla का पिट्यूटरी से कोई लेना देना नहीं है, तो कौन कंट्रोल करता है इसको? who I'll tell you. Okay, see, this is our brain. You have seen it many times, so now you know what I'm making. This is our brain, this is our cerebrum, this is our cerebellum, this is pons, this is medulla. This you know, है ना? And this is our adrenal cortex. Oh, okay, too big. This is our adrenal cortex and this is our adrenal medulla. And these are other organs of your body, like this is your heart, right? And this is your, say, small intestine. Okay, this is your small intestine. Now, हार्ट में अगर हार्ट में नहीं, ब्रेन में अगर तुम लोगों को याद हो, द नर्वस सिस्टम, द न्यूरॉन्स फ्रॉम ब्रेन, दे गो आउट एंड कंट्रोल योर इंटरनल ऑर्गन्स। आपके इंटरनल ऑर्गन को रेगुलरली कमांड मिलता रहता है आपके ब्रेन से कि क्या करना है। जैसे ही आपने देखा कि आपके पीछे एक बहुत ही बड़ा बुलडॉग भागता हुआ आ रहा है, जीभ निकाल के और लारें टपक रही हैं उसकी, आपका हार्ट जोर जोर से धड़कने लगता है। अब ये हार्ट को किसने कमांड दिया कि इतना तेज धड़कना है? योर ब्रेन हैज टोल्ड योर हार्ट टू डू लाइक दिस, एंड आपकी सांसें फूलने लगती है। ओके, सो एक्चुअली होता क्या है कि देयर इज अ न्यूरॉन विच कम्स लाइक दिस एंड इट गोज टू द हार्ट, बट एक्चुअली वो डायरेक्टली नहीं जाता। यहाँ पे न्यूरॉन पहले एक ऐसे निकलता है एंड देन वन मोर न्यूरॉन इट विल साइनैप्स लाइक दिस। ओके, मैं कॉर्टेक्स, ये सेरिबेलम हटा रही हूँ एंड इट विल गो टू हार्ट लाइक दिस। सो एक्चुअली ये 2 न्यूरॉन्स का सर्किट होता है, एक न्यूरॉन यहाँ से चलता है, दूसरा यहाँ पे आता है और हार्ट के ऊपर वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ये तुम सबको पता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, एंड हार्ट स्टार्ट्स टू बीट फास्टर। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज दिस? There is a neurotransmitter here. I'm not going to see your comments, but I expect you to write in the comments. Which neurotransmitter is this? It is something called epinephrine or adrenaline. Okay, which will tell your heart to beat faster. Similarly, there will be another neuron here, which will go to your small intestine like this, and it will tell your small intestine to stop working. जब भी आपका डर वाला नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपका डाइजेशन बंद हो जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अभी पता कर लो। सो यहाँ पे भी एड्रिनलिन रिलीज हो गया इसके ऊपर एंड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन बंद हो गया, इंजाइम निकलना बंद हो गया, राइट? अब क्या है कि वो पता चला कि वो कुत्ता भागता भागता आया, तुम्हारे साइड से निकल गया और अपने ओनर के गले जाके लग गया, ठीक है? तो वो एक्साइटेड था अपने ओनर को देख के, तुम्हें नहीं काटने आया था, एंड यूर लाइक हाय बच गया, हाय यार आज तो अभी खा लेता मेरे को, है ना? एंड यू आर रिलैक्स्ड. हाउ डू यू गेट रिलैक्स्ड? बिकॉज there is another neuron here which is going like this, and then another neuron here
like this, and यहाँ पे it will release another neurotransmitter which will make your heart, go into the normal position. This neurotransmitter is acetylcholine. ACH, acetylcholine. Similarly, it is going to happen with the small intestine. Now, why am I telling you this? ये आपको पता है. This nervous system which increases the heart rate, it is called sympathetic nervous system, right? And this one which will decrease the heart rate, it is called parasympathetic. Now सिंपैथेटिक याद करना आसान होता है, सिंपैथी देने आता है जब आप परेशानी में फंस जाते हो. तो परेशानी में, इमरजेंसी में सिंपैथेटिक, नॉर्मल कंडीशंस में पैरासिम्पैथेटिक. जनरली अभी तुम मेरी क्लास लगा रहे हो तो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेटेड है, तभी तुम्हारा हार्ट नॉर्मल चल रहा है, तुम्हारा डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, तुम मजे ले रहे हो ना अपने घर में बैठ के. अरे मैम सही बता रही हो, बहुत सही पढ़ाती हो, ऐसे लगा हुआ है तुम्हारा, है ना. अब एड्रीनल मेड्यूला के लिए मैंने तुम्हें ये सारी बातें क्यों समझाई हैं, देखो. वापस उस सिनेरियो में आओ जब वो कुत्ता भागता हुआ रहा था जीभ निकाल के और तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी. तो एक्चुअली में वहां पे दो चीजें हो रही थी. पहली चीज, दीज न्यूरॉन्स आर टेलिंग द हार्ट टू बीट फास्टर. दीज न्यूरॉन्स आर टेलिंग अदर ऑर्गन्स टू, हर ऑर्गन का ये चेंज कर रहे हैं एक्शन. ऑल्सो देर इज अ न्यूरॉन विच इज गोइंग डायरेक्टली टू एड्रीनल मेड्यूला. यहां पे देखो कोई ब्रेक नहीं है, ये सिंगल ही न्यूरॉन यहां पे जा रहा है, ठीक है. एंड एड्रीनल मेड्यूला देखो, जैसे ये वाला न्यूरॉन इसको आके स्टिमुलेट कर रहा है ना, वैसे ये वाला न्यूरॉन आके यहां पे जो सेल्स पड़े हैं उनको स्टिमुलेट कर रहा है. यहां पे जो सेल्स पड़े हैं उनको स्टिमुलेट कर रहा है. एंड दीज आर वेरी स्पेशल सेल्स, दे आर मॉडिफाइड न्यूरॉन्स. अगेन जैसे हमने हाइपोथैलेमस में पढ़ा था, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, मॉडिफाइड न्यूरॉन्स. दे आर मॉडिफाइड न्यूरॉन्स, एंड व्हेन दे गेट एक्साइटेड ड्यू टू फियर ऑफ द डॉग, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग एड्रेनालिन. सी, दे बिहेव लाइक दिस सेकंड न्यूरॉन. जैसे ये सेकंड न्यूरॉन बिहेव कर रहा है ना, फर्स्ट न्यूरॉन ने जाके इसको छेड़ा, सेकंड न्यूरॉन ने एड्रेनालिन रिलीज कर दिया हार्ट के ऊपर. वैसे बिल्कुल ये सेकंड न्यूरॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं ये वाले सेल. फर्स्ट न्यूरॉन ने इसको जाके छेड़ा एंड सेकंड न्यूरॉन स्टार्ट्स टू रिलीज what? Adrenaline in the blood, not on a synapse. Here they will release adrenaline in the blood like this. So they are releasing adrenaline, but in blood, here adrenaline is a hormone, not a neurotransmitter. लिख दूं यही चीज, सारी चीज जो मैंने बताई है, it is the same. I am just writing adrenaline या epinephrine which is a hormone here. Also there is another same hormone doing the same action, थोड़ा सा different होता है वो hormone, but it has exactly similar action as adrenaline. That hormone is noradrenaline या norepinephrine. बहुत बच्चों को लगता है, प्लीज मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ बात, बहुत बच्चों को लगता है कि एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन का फंक्शन ऑपोजिट है, दे फाइट विद ईच अदर. No, they don't fight with each other. They are brothers, like good brothers. Okay? Adrenaline fights with acetylcholine. Adrenaline और acetylcholine का एक्शन ऑपोजिट होता है. एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन दोनों भाई भाई हैं. So, adrenaline as well as noradrenaline is being released. And both of them will have same action. अब ये ब्लड में जाके क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं, ये पूरी बॉडी में घूमेंगे. They will go into the whole body like this, like this, like this, and they will do the same action as these hormones. जैसे ये हार्मोन एड्रेनालिन रिलीज करके यहाँ पे काम हो रहा था ना, वैसे ये ब्लड में जाएंगे और फिर ब्लड से रिलीज होके उसी का एक्शन इंक्रीज करेंगे. So they will go in blood, they will get released from the blood onto the organs, and they will increase the effect of these neurotransmitters. जो एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में रिलीज हो रहा है उसी का इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगे ये एड्रेनालिन ब्लड में हार्मोन की तरह रिलीज करा के. एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी, एम आई क्लियर विद दिस? यस मुस्कान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
एम आई क्लियर? सो अब तुम कहोगे बिजॉय पारमिक, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है बेटा फोटोसिंथेसिस की क्लास आज 6 बजे होगी। सभी बच्चे सुन लेंगे, फोटोसिंथेसिस की क्लास आज 6 o'clock होगी। आज हम कैल्विन साइकिल पढ़ेंगे और अगर हो सका तो कैल्विन साइकिल से आगे भी पढ़ेंगे। C3 साइकिल होता है ना कैल्विन साइकिल, तो हो सकता है मैं C4 साइकिल भी पढ़ा दूं अगर समय मिला तो। सो आज 6 बजे वाली क्लास लगाना नहीं भूलेंगे। ओके? पैरालिसिस क्या है जिष्णु? पैरालिसिस होता है जब आप अपनी स्केलेटल मसल को मूव नहीं कर पाते हो। 6 बजे वाली क्लास है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अरे अरे, बच्चों के दिल में डर बिठा दिया मैंने, है ना। कभी मैं छुट्टी ले लेती हूँ क्रिसमस वाले दिन, बच्चे डर जाते हैं, मैम आपने ऐसे कर दिया। कोई बात नहीं, अब नहीं करूँगी ऐसे। सुनो, ओके नाउ, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को कैटिकोलामीन्स भी कहते हैं। पर कैटिकोलामीन्स क्यों कहते हैं ये मैं तुम्हें बहुत प्यार से बहुत डिटेल में समझाऊंगी जब हम केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं तुम्हें एक्शन बता देती हूँ। तुम्हें एक्शन ऑलरेडी पता है, जब तुम्हें डर लगता है या इमरजेंसी होती है तो क्या होता है, बट स्टिल लेट्स रिकैप। दिस इज पहली बात, जब आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, मान लो कुत्ता तुम्हारे ही पीछे भाग रहा था, तो तुम्हारे पास 2 डिसीजन है, या तो तुम भाग लोगे या तो तुम लड़ लोगे। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं इन्हें, फाइट और फ्लाइट। या तो लड़ लो या तो भाग लो, या इन्हें इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी में रिलीज होते हैं। अब इमेजिन करो यार, तुम्हें भागना हो चाहे लड़ना हो, वैसे मुझे पता है तुम भाग लोगे, ये मुझे, क्योंकि मैं भी भाग लूंगी, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, बट भागना भी है। तो तुम्हारी मसल्स को, दीज आर योर मसल्स, मसल्स को क्या चाहिए बहुत ज़्यादा भागने के लिए? एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए रन करने के लिए। एटीपी कहाँ से आएगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो आपकी बॉडी पूरा पूरा कोशिश करेगी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मसल तक पहुंच जाए। अब तुम लोगों को पता है ग्लूकोज कहां से आएगा, सब पता है तुम्हें ग्लूकोज कहां से आएगा, बोलो। फिर पहुंच जाओ लिवर के पास। हम, तुम्हें पता है ना, हम टाइप ऑफ भिखमंगे हैं लिवर के आगे। जब भी ग्लूकोज चाहिए होता है, भाई लिवर यार प्लीज यार ला, क्या होगा? ग्लाइकोजन टूटेगा, तोड़ दो, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर दो। तुम्हें सब पता है क्या होएगा। लाइपोलाइसिस कर दो, लिपिड तोड़ दो, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, प्रोटीन तोड़ दो, सब तोड़ दो, तहस नहस कर दो सब कुछ। ग्रोथ तो करानी नहीं ना, एड्रिनलिन ने कोई ग्रोथ तो नहीं करानी ना तुम्हारी, तो बस प्रोटीन तोड़ दो, ग्लूकोज बनाओ, मस्त मजे करो। ठीक है, एक तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा लो, दूसरा ऑक्सीजन बढ़ा लो। ऑक्सीजन कैसे बढ़ाओगे बॉडी में? एक तो सांस ज्यादा लेना शुरू कर दोगे, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, तेज रेट सांस लो ना, हो ही जाता है, जब भी डर लगता है सांसें तेज हो जाती है, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट हो जाता है ना। और क्या होता है? अच्छा, ब्रीदिंग रेट तुम्हारा नॉर्मल कितना होता है? 12 से 16, उससे ज़्यादा हो जाएगा। देन आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं ऐसे, जब भी डर लगता है ना, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्यों? सो दैट हार्ट पुशेस मोर ब्लड इनटू द मसल्स, एंड मोर ब्लड मीन्स मोर ऑक्सीजन, इंक्रीज्ड हार्ट बीट। देन एक और बहुत अच्छी बात, स्ट्रोक वॉल्यूम याद है क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है हार्ट एक बार बीट करने में बॉडी को कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देता है। हार्ट एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है, कितना जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। वो कितना होता है? 70 ml, अगर तुम लोगों को याद हो। तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जोर से होने लगती है, वेंट्रिकल ज्यादा पुश करने लगता है, तो 70 ml की जगह उससे ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब तुम कहोगे मैम कहाँ से एक्स्ट्रा ब्लड कहाँ से आएगा? मेरे बच्चों, वेंट्रिकल कभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं होते, जैसे लंग्स कभी पूरे खाली नहीं होते ना, रेजिडुअल वॉल्यूम बचा के रखते हैं हमेशा, वैसे वेंट्रिकल्स में 60 ml एक्स्ट्रा पड़ा होता है। भाई सिर्फ 70 देता है, 60 अपने पास रखता है, तो वो 60 में से कुछ पार्ट निकलने लगता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस। याद है? अब
एक चीज होती है कार्डियक आउटपुट, याद करो कार्डियक आउटपुट क्या है, तुम्हारा दिल तुम्हारी बॉडी को 1 मिनट में कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। ये बहुत सिंपल है, एक बीट में 70 ml दे रहा है या 70 ml से ज़्यादा जितना भी दे रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम दे रहा है। कितनी बार बीट कर रहा है 1 मिनट में? 72 टाइम्स बीट कर रहा है, जो कि तुम्हारा नॉर्मल हार्ट बीट है, लेकिन अभी 72 टाइम्स से ज़्यादा हो रहा है। सो उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड योर हार्ट पुशेस टू द बॉडी इन 1 मिनट। सो अभी हार्ट बीट भी बढ़ गई, नंबर ऑफ टाइम्स भी ज़्यादा पुश हो रहा है, प्लस एक बीट में ही बहुत ज़्यादा निकल रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ गया। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट लिख दो, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट लिख दो। यहां तक समझ में आया? बोलो आगे बात करूं, आगे बात करूं? यस चैतली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैष्णवी बिल्कुल 6 बजे है क्लास बेटा, बिल्कुल है। ओके गुड गुड गुड। चलो लेट्स रैप दिस टॉपिक, खत्म होने वाला ये टॉपिक। देन और बताओ, तुम्हें डर लगते हुए क्या होता है? पसीने आने लगते हैं। पसीने क्यों आते हैं भैया? योर बॉडी स्टार्ट्स टू एक्सपेक्ट that you are going to fight or you are going to run and your body temperature is going to increase. So body temperature increase हो उससे पहले ही वो पसीने निकालने लगती है ताकि आपकी बॉडी ओवरहीट ना हो जाए। So sweating, स्वेटिंग होने लगती है। देन आपके बाल यहाँ से खड़े होने लगते हैं, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आपको डर लगता है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में थे तो हम बहुत जंगली किस्म के क्रिएचर्स होते थे, हमारी बॉडी पे भालू की तरह बाल होते थे बड़े बड़े। एंड जब भी हमारा किसी से लड़ाई का सामना होता था तो हमारे बाल वो ऐसे खड़े हो जाते थे। क्यों? वी यूज टू लुक लार्जर, हम थोड़े बड़े लगते हैं ना साइज में, तो ताकि हमारा एनिमी डर के भाग जाए। सो अब बाल तो रहे नहीं, लेकिन वो रिस्पॉन्स अभी भी है। सो पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन का कोई भी बच्चा कोई और मीनिंग नहीं निकालेगा। पाइलो इरेक्शन का मतलब गूज बम्प्स आना ही होता है, ठीक है। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम ऐसा कैसे? ऐसा नहीं होता है, इट्स ओनली गूज बम्प्स। नाउ देन और क्या रह गया? यस प्यूपिलरी डायलेशन। जब आप डरे हो तो आपको मैक्सिमम इनपुट चाहिए, कहाँ से मेरा दुश्मन आ रहा है। यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आपका प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, प्यूपिलरी डायलेशन। ओके आई थिंक ज़्यादातर पार्ट्स मैंने कवर कर दिए। अगर कोई एक आधा पार्ट रह गया होगा तो प्लीज़ अपने आप से ऐड कर लेना। सो यू अंडरस्टैंड नाउ, राइट? नहीं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नहीं है आज, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स है। बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो हरीश। 3F से क्या होगा? फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। हाँ 3F, बिल्कुल बिल्कुल 3F, बिल्कुल सही। भैया मुखराम बेटा, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, कैसे आंसर करें? थैंक यू साथी। ओके नाउ आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक। इफ समथिंग इज लेफ्ट प्लीज लेट मी नो, वो भी कवर कर लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा अब ये चैप्टर मैं रैप अप करने लगी हूँ क्योंकि थायराइड इंपॉर्टेंट हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। अगली बार मैं तुम्हें करा दूंगी पैंक्रियास, आई विल डू थाइमस, आई विल डू टेस्टिस एंड ओवरीज। शायद 1 क्लास या 2 क्लास में मैं ये चैप्टर रैप अप कर रही हूँ अब। ओके एंड फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करेंगे 6 बजे वाली क्लास में। अगर तुम मुझसे थोड़ा स्पीड में पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो क्योंकि नीट में अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है, सो अगर आपने रिवीजन करने के तुम मूड में हो, 2-2 3-3 बार एनसीईआरटी रिवाइज हो जाए साथ साथ में, प्लस मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन मीनिंग बता दूंगी हर चीज़ का। मैं तुम्हें चैप्टर्स रिवाइज भी करा दूंगी, जो नहीं समझ में आ रहा वो समझा भी दूंगी। जिसने कभी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहा है, उसको भी समझ में आएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ाती हूँ, नॉर्मल स्पीड पर पढ़ाती रहती हूँ। पर उसके लिए तुम्हारी कमिटमेंट चाहिए मुझे, क्योंकि जब मैं ये कहूँगी कि बेटा चैप्टर पढ़ के आना है तो फिर चैप्टर तुम पढ़ के आओगे। अगर तुम चैप्टर नहीं पढ़ के आ रहे हो, गॉड्स फेयर में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, कोई दुनिया में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इफ़ यू विल नॉट स्टडी व्हेन आई टेल यू टू स्टडी, इफ़ यू विल स्टडी देन मैं कम से कम तुम्हारी 2-2 3-3 बार एनसीईआरटी रिवीजन करा दूंगी। तुम्हें एनसीईआरटी की एक लाइन लर्न हो जाएगी मेरा क्रैश कोर्स लगा के। गिवन यू गिव मी द इनपुट, राइट? सो अगर तुम क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, या मैं इकोलॉजी का सेपरेट एक और कोर्स बना रही हूँ वो ज्वाइन करना चाहते हो, किसी भी टीचर से पढ़ना चाहते हो, अनअकैडमी पे सभी टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 40 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इस चैनल के सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सो यू गेट जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन। एक ही सब्सक्रिप्शन लेना, हर टीचर का अलग अलग लेने मत बैठ जाना सब्सक्रिप्शन, ठीक है? यू गेट 1 सब्सक्रिप्शन फॉर 6 months अगर तुम अभी नीट अभी दे रहे हो तो।
ठीक है, 1 सब्सक्रिप्शन फॉर 6 months। एंड जब वही है, कोड ज़रूर डाल देना। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया है कि कैसे कैसे बता दिया कैसे कैसे करना है। कोड ज़रूर डाल देना, ऋतु लाइव, ऋतु माई नेम एंड लाइव, so that you get a 10% off on your fees. Also, you get my notes and you get a seat in my course, in my batch, right? So I'll see you at 6 PM. Thank you so much. चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुमने नहीं किया है, so that तुमको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तुम बाद में ये ना कहो ओह मैम मैं लेट हो गया आज, ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता है। So you get the notifications on time. Thank you so much. Bye bye.